हरे कृष्णा। आज हम बात करने लगे हैं क्रोएशिया कंट्री के बारे में। हम जब भी किसी कंट्री के प्रोसेस के बारे में समझाते हैं तो हमेशा हम उसकी एक यूट्यूब में सीरीज बनाते हैं, मतलब कि हम काफ़ी सारे वीडियोस बनाते हैं जिससे कि उस कंट्री के स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स हम कवर कर सकें। आज हम बना रहे हैं वाई स्टडी इन क्रोएशिया, क्रोएशिया ही क्यों। देखें, दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंटली समझाऊंगा। एक है कि क्रोएशिया इज द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। यस, क्रोएशिया इज द पार्ट ऑफ ईयू। अब बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि क्रोएशिया शेंगन का हिस्सा नहीं है। करेक्ट। आज 13 नवंबर 2020 को ये वीडियो बना रहा हूं और इसके हिसाब से क्रोएशिया इज नॉट द पार्ट ऑफ शेंगन। किंतु परंतु आपकी जानकारी के लिए क्रोएशिया ने ऑलरेडी अपनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली हैं टू बिकम द पार्ट ऑफ शेंगन, और उम्मीद ये थी कि इसी साल क्रोएशिया शेंगन का हिस्सा हो जाएगा, बट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस ये थोड़ा सा डिले और पोस्टपोन हो गया है। तो एक्सपेक्टेड है कि अर्ली नेक्स्ट ईयर के अंदर क्रोएशिया विल बिकम द पार्ट ऑफ शेंगन, जो कि टेक्निकली ऑलरेडी प्रोसेस में है। फॉर्मेलिटी सारी पूरी हो चुकी हैं, बस बेसिक एक अनाउंसमेंट रह गई है होना, तो वो भी होपफुली अर्ली नेक्स्ट ईयर के अंदर हो जाएगी। तो क्रोएशिया विल सून बी अ पार्ट ऑफ शेंगन ऑल्सो। थर्ड, क्रोएशिया का जो हिस्ट्री है, जो कल्चर है, वो बहुत रिच है। बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल चीजों को वो लोग फॉलो करते हैं। क्रोएशिया के अंदर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स मिलाऊं तो समथिंग 128 या प्लस कॉलेजेस हैं उधर का जो एजुकेशन सिस्टम है वो पब्लिक और प्राइवेट में डिवाइडेड है। पब्लिक यूनिवर्सिटी भी है, पब्लिक कॉलेज भी है, पब्लिक पॉलिटेक्निक भी हैं। ऐसे ही प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हैं, प्राइवेट पॉलिटेक्निक भी हैं क्रोएशिया के अंदर। तो क्रोएशिया के अंदर जो पढ़ाई होती है वो क्रोएशियन लैंग्वेज में भी होती है और इंग्लिश लैंग्वेज में भी होती है। अब एक अच्छी चीज यहाँ पर यह है कि जब भी हम किसी भी कंट्री की पीआर लेनी होती है, वहां की सिटीजनशिप लेनी होती है, तो हमें उस कंट्री की लोकल लैंग्वेज आना मैंडेटरी होता है। तो क्रोएशिया के अंदर जब आप पढ़ाई करते हो तो क्रोएशियन लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट आपके कोर्स में आपको पढ़ाई जाती है। उसका पर्पस एक ही है कि क्रोएशिया के अंदर टीआरपी लेना, मतलब टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट लेना, फिर पीआर में मूव होना, पीआर से सिटीजनशिप में मूव होना बहुत इजी प्रोसेस है। तो इसीलिए वहां पर जब भी स्टूडेंट आता है तो उनको हम क्रोएशियन लैंग्वेज जरूर हम ये कोर्स में इनबिल्ड करते हैं कि आपको वहां की सिटीजनशिप आराम से मिल सके, वहां का प्रोसेस आपके लिए इजी हो जाए। इस वक्त आप लोगों को एक फर्स्ट मूव बेनिफिट मिलेगा। जो बच्चे अभी क्रोएशिया जा रहे हैं पढ़ने के लिए, वो लोग अभी ईयू के रूल्स के हिसाब से चले जाएंगे। मतलब कि फिलहाल एम्बेसी में कोई इंटरव्यू नहीं होगा, वीजा ऑलमोस्ट 100% आ जाएगा, प्रोसेस बिल्कुल इजी और सिंपल है। पर जब ये शेंगन का हिस्सा हो जाएगा विद इन नेक्स्ट 4 to 5 मंथ और मैक्सिमम बाय 6 मंथ, उस समय फिर शेंगन के रूल्स भी एप्लीकेबल हो जाएंगे, तो इंटरव्यू प्रोसेस चीजें और होंगी। अभी क्या है कि अभी एटलीस्ट एम्बेसी इंटरव्यू नहीं है, इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस, तो आप लोग जल्दी ही कर सकते हैं। आइल्स इसके अंदर मैंडेटरी नहीं है, बट वी ऑलवेज एडवाइज कि अगर आइल्स करी होती है तो एक बहुत अच्छे एडेड बेनिफिट मिलते हैं। आइल्स नहीं है तो एमओआई जरूर लगाएं, अपने कॉलेज से या स्कूल से जो भी लास्ट एजुकेशन है वहां से एमओआई जरूर लें। सारे ही सेक्टर्स के लिए वहां वेलकम है। आप किसी भी सेक्टर से हैं, किसी भी इंडस्ट्री से हैं, किसी भी स्ट्रीम से आपने एजुकेशन ली हुई है, यू कैन गो एंड स्टडी इन क्रोएशिया। इट्स एन इजी प्रोसेस। अगेन आई एम सेइंग, वहां के ऊपर जो गैप है, वी एडवाइज की 5 साल से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, लेकिन काफी केसेस ऐसे हैं जिनके 12-15 साल के गैप के वीजास भी आए हैं। तो एडवाइजेबल मैक्सिमम 5 इयर्स, लेकिन 12-15 साल के भी वीजास आए हैं और हमने कराए हैं। सो गैप भी जस्टिफाई आराम से हो जाता है। नेक्स्ट है आपका इनटेक। क्रोएशिया में इनटेक का दिक्कत नहीं है। अभी इमीडिएटली जो फरवरी इनटेक है, हम उसके लिए एडमिशंस ओपन है। जो बच्चे उसमें आना चाहते हैं तो दे कैन इमीडिएटली प्रोसेस देयर फाइल फॉर ऑन फरवरी इनटेक के लिए। आपका जो प्रोसेस है, अगेन आई एम सेइंग, इसको हम अगले वीडियोस बनाएंगे, पर बहुत सिंपल है कि आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देंगे
और आपका वीज़ा प्रोसेस आ जाएगा। उसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई मतलब हैसल्स नहीं है। इट्स अ वेरी हैसल फ्री प्रोसेस है इसके अंदर। हमारी कंपनी वी मार्स करियर कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, हम काफ़ी सारा काम करते हैं यूरोप के लिए और अदर कंट्रीज के लिए, और क्रोशिया का हम लोग बहुत स्ट्रांगली कर रहे हैं। वी आर द इंडिया ऑफिस फॉर अन क्रोशिया कॉलेज। आई एम अ लोकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन ऑफ द कॉलेज इन क्रोशिया। उसके अंदर आप चाहें तो हमारे साथ डायरेक्ट एजेंट भी बन सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट एज एन स्टूडेंट भी कॉलेज के साथ हमारे साथ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो आपको फंड दिखाना है वो चाहे एक दिन पुराना फंड भी हो तब भी चल जाएगा आपके लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कोई फंड शो करने होते हैं। तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। थैंक यू सो मच। हमारे ऑफिसेस दुबई, हैदराबाद, सिरसा, कुरुक्षेत्र, लाजपत नगर, दिल्ली। हेड ऑफिस इज इन नोएडा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स, एड्रेस, फोन नंबर्स, ईमेल एड्रेस दिए गए हैं। Please call, contact our counselors and start your Croatia student visa process ASAP. मैं अमन शुक्ला, I am the CEO of the company. Thank you so much. Hare Krishna.